improve English. Hello, dear ones. How are you all? The sentences that I am going to discuss with you today were asked by one of my subscribers. जो sentences आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ वो मेरे एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए थे। आइए शुरू करते हैं। ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। हम किसी किसी को बोलते हैं ना, कभी तेरी प्रॉब्लम है ये, मेरी नहीं है, मुझे मत बता। तो हम कहेंगे दिस इज़ योर प्रॉब्लम, तेरी प्रॉब्लम है ये, नॉट माइन, ना कि मेरी। फ्रेंड्स, यहाँ पर माइन एक पजेसिव प्रोनाउन होता है जो लास्ट में आता है इस तरह, माइन। दिस इज़ योर प्रॉब्लम, ये तेरी प्रॉब्लम है, नॉट माइन, ना कि मेरी। लाइट जल और बुझ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारा लाइट बल्ब होता है वो जल रहा है, फिर बुझ रहा है, जल रहा है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं द लाइट इज़ फ्लिकरिंग या फिर द लाइट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑफ। ये दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिकर का मतलब होता है बार बार जलना और बुझना। लाइट फ्लिकर कर रही है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसीलिए द लाइट इज़ फ्लिकरिंग। और हम सिंपली बोल सकते हैं द लाइट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑफ। सिंपली स्पोकन इंग्लिश में से बोल दिया जाता है कि लाइट बार बार बंद हो रही है, बार बार जल रही है, द लाइट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑफ। कंप्यूटर ऑन और ऑफ हो रहा था। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है, कभी कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है तो बार बार अपने आप ही बंद होने लगता है, वो फिर अपने आप ही चलने लगता है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, द कंप्यूटर वॉज टर्निंग ऑफ एंड ऑन रिपीटेडली। यहाँ पर भी सिंपली दोस्तों ने ट्रांसलेट कर दिया है द कंप्यूटर वॉज टर्निंग ऑफ एंड ऑन, यानी वो ऑन हो रहा था फिर ऑफ हो रहा था रिपीटेडली। ये एक एडवर्ब है यहाँ पर और इसका मतलब है बार बार। रिपीट करने का मतलब क्या होता है, आप बोलते हैं कि मेरी बात को रिपीट करो, मतलब मेरी बात को फिर से कहो। ये उसी वर्ड से हमने एडवर्ब बना दिया रिपीटेडली, यानी कोई चीज़ बार बार हो रही है। द कंप्यूटर वॉज टर्निंग ऑफ एंड ऑन रिपीटेडली। मुझे बार बार बेचैनी हो रही है, मुझे बार बार बेचैनी हो रही है। आई एम कॉन्स्टेंटली फीलिंग रेस्टलेस। क्योंकि फ्रेंड्स, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, रेस्ट मतलब चैन होता है, हमने इसमें ये सफिक्स लगा दिया जिससे इसका मतलब ऑपोजिट बन गया, रेस्टलेस जिसको चैन नहीं है। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, बार बार। आई एम कॉन्स्टेंटली फीलिंग रेस्टलेस। मेरे हाथ में दर्द है, या फिर हम कह सकते हैं मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, आई एम फीलिंग स्लाइट पेन इन माई हैंड, या फिर माई हैंड इज़ हर्टिंग अ बिट। फ्रेंड्स, स्लाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है थोड़ा सा, पेन मतलब दर्द, यानी कि आई एम फीलिंग यानी मैं फील कर रहा हूँ स्लाइट पेन यानी थोड़ा दर्द इन माई हैंड। या फिर इसको बोलने का सिंपल और ज़्यादा कॉमन तरीका है माई हैंड इज़ हर्टिंग अ बिट, क्योंकि हर्ट को हम यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं कि वो हर्ट कर रहा है, यानी कि दर्द कर रहा है। माई हैंड इज़ हर्टिंग अ बिट कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तब तक तुम अपना काम कर लो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो और दूसरे को बोल रहे हो जब तक मैं ये करता हूँ तब तक तुम अपना काम कर लो। यू फिनिश योर वर्क बाय देन, या फिर कीप वर्किंग अंटिल देन। दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब है अपने काम को ख़त्म कर लो बाय देन। बाय देन का मतलब होता है तब तक। बाय देन हम तभी बोल सकते हैं जब पहले से ये मेंशन हो चुका है कि कौन से टाइम की बात हो रही है। जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं या फिर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा, तब तक तुम अपना काम कर लेना, यानी 10 बजे स्पेसिफाई हो चुका है टाइम, इसलिए हम बाय देन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सुनने वाले को पता है बाय देन का मतलब 10 बजे है। वैसे ही अंटिल देन का भी मतलब होता है तब तक, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बोला है, कीप वर्किंग, यानी तब तक तुम काम करते रहो, अंटिल देन। और यहाँ पर है बाय देन, यानी कि जब तक तुम अपना काम ख़त्म ही कर लो। तो दोनों ही तरीके हैं इस बात को कहने के। मैं इस बार किसी भी हालत में उसे पकड़ कर ही चैन की सांस लूंगा। बड़े खतरनाक सेंटेंसेस पूछे, बड़ा खतरनाक बंदा यार। मैं इस बार किसी भी हालत में उसे पकड़ कर ही चैन की सांस लूंगा, इसे कहेंगे दिस टाइम आई विल ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ ओनली आफ्टर कैचिंग हिम एनी हाउ। फ्रेंड्स, मुझे याद है मैंने अपनी किसी न किसी वीडियो में ये बताया था, अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस, क्योंकि रिलीफ मतलब चैन होता है। अ साई ऑफ रिलीफ, दिस टाइम यानी इस बार, फ्यूचर की बात है इसलिए आई विल ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, कि मैं साई ऑफ रिलीफ को ब्रीथ करूंगा ओनली आफ्टर कैचिंग हिम, उसे पकड़ने के बाद, एनी हाउ। फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है उसमें आईएनजी आता है। आफ्टर कैचिंग हिम एनी हाउ, एनी हाउ का मतलब कैसे भी करके, कैसे भी करके उसे कैच करने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। आई विल ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ ओनली आफ्टर कैचिंग हिम एनी हाउ। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, वाई डू गुड पीपल ऑलवेज सफ़र द मोस्ट। फ्रेंड्स, क्योंकि सफ़र का मतलब होता है मुसीबत उठाना, दर्द सहना। वाई डू गुड पीपल यानी जो अच्छे लोग हैं वही हमेशा सफ़र क्यों करते हैं, सफ़र द मोस्ट।
अच्छे लोग हमेशा सफ़र क्यों करते हैं? अब फ्रेंड्स, ये गुड पीपल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमने बोला है, गुड पीपल यानी अच्छे लोग। इसी को बोलने के लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देता हूँ। ये देखिए, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये गुड पीपल की जगह पर आप बोल सकते हैं। गुड हार्टेड, काइंड हार्टेड, अफेक्शनेट, एमिएबल, courteous, generous। इसका मतलब फ्रेंड्स, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स का मतलब ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, मतलब कि सबका एक ही मतलब है, एक ही जैसा मतलब है। यानी कि जो गुड पीपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके जगह पर आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब का मतलब कुछ ऐसा ही है, जैसे कि गुड हार्टेड यानी अच्छे दिल वाला, काइंड हार्टेड ये भी वैसे ही है, दयालु दिल वाला। अफेक्शनेट मतलब जो बहुत प्यारा इंसान होता है, सबको प्यार करता है, इसको मैंने एक वीडियो में बताया भी था। एमिएबल का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली होता है, जो सबसे प्यार से बात करता है, बहुत फ्रेंडली होता है। कर्टियस का भी मतलब होता है जो बहुत विनम्र होता है और सबसे प्यार से बात करता है। और जनरस का मतलब जो हमेशा सबके लिए कुछ करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा वो करना चाहता है कुछ, बहुत ही देनदार दिल का होता है। बहुत अच्छे दिल के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए आप ये सभी जो एडजेक्टिव्स हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अफेक्शनेट, एमिएबल, कर्टियस, जेनरस। जेनरस, courteous, amiable, affectionate, काइंड हार्टेड, गुड हार्टेड। इन्हें आप याद ज़रूर करना और अपने कन्वर्सेशन में यूज़ ज़रूर करना, आपका कन्वर्सेशन बहुत बेटर हो जाएगा। दोस्तों, इन्हें याद रखना तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है गुड और काइंड का मतलब आपको पता है और हार्ट का भी मतलब आपको पता है। उन्हीं को जोड़ के ये कंपाउंड वर्ड्स बना दिए हैं। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाता है, उन्हें कंपाउंड्स बोलते हैं। गुड हार्टेड, काइंड हार्टेड यानी अच्छे दिल के लोग, और अफेक्शनेट प्यार वाले होते हैं। तो यहाँ पर गुड पीपल की जगह आप इनमें से कोई भी बोल सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस था, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? वाई डू गुड पीपल ऑलवेज सफ़र द मोस्ट? इस बार मैं अपने साथ बुरा नहीं होने दूंगा। इसे आप कैसे कहेंगे? आई वोंट लेट माई सेल्फ सफ़र दिस टाइम। फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सफ़र का मतलब होता है कुछ मुसीबत उठाना, दर्द सहना, मतलब कि। अब यहाँ पर लेट का मतलब अलाउ करना होता है, और वॉन्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की। आई वोंट लेट माई सेल्फ यानी मैं खुद को सफ़र नहीं करने दूंगा इस बार। यानी मतलब तो वही बन रहा है ना कि मैं अपने आप को दुख नहीं सहने दूंगा, अपने साथ बुरा नहीं होने दूंगा। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वोंट लेट एनीथिंग बैड हैपन विद मी दिस टाइम। एनीथिंग बैड यानी कुछ भी बुरा, हैपन विद मी मेरे साथ होने नहीं दूंगा मैं इस बार। आई वोंट लेट एनीथिंग बैड हैपन विद मी दिस टाइम। इस बार मैं अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं इस बार अपनी बातों को झूठा नहीं साबित होने दूंगा। कम वॉट में, नो मैटर वॉट, बट दिस टाइम आई विल नॉट लेट माई सेल्फ बी प्रूव्ड रॉन्ग। अब फ्रेंड्स, इसको समझिए स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे सेंटेंस बन रहा है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कम वॉट में मतलब चाहे जो हो जाए, और फिर मैंने लिखा है नो मैटर वॉट ऑब्लिक लगा के, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ चाहे आप कम वॉट में बोलो या नो मैटर वॉट बोलो, दोनों एक ही तरीके का मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि चाहे जो हो जाए, कम वॉट में या फिर नो मैटर वॉट, चाहे जो हो, लेकिन इस बार, बट दिस टाइम, देखिए सिंपली ट्रांसलेट हो रहा है ना, लेकिन दिस टाइम इस बार, आई विल नॉट क्योंकि फ्यूचर की बात है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट नहीं होने देने को अभी हमने पहले सेंटेंसेस में भी डिस्कस किया था। आई विल नॉट लेट मैं नहीं होने दूंगा, क्या नहीं होने दूंगा? माई सेल्फ यानी कि खुद को गलत साबित नहीं होने दूंगा। साबित होना क्या होता है? प्रूव करना। आई विल नॉट लेट माई सेल्फ बी प्रूव्ड। मैंने बी प्रूव्ड क्यों बोला है? क्योंकि साबित होने देना, कोई और साबित कर रहा है मुझे, यानी कि पैसिव फॉर्मेशन है। आई विल नॉट लेट माई सेल्फ बी प्रूव्ड कि मैं प्रूव नहीं होने दूंगा अपने आप को रॉन्ग, यानी कि गलत। यानी कि चाहे जो हो जाए, मैं इस बार अपनी बातों को झूठा नहीं साबित होने दूंगा, यानी खुद को गलत नहीं साबित होने दूंगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।